कूटनीति की फिर जीत हुई। कतर के अमीर से मुलाकात में मोदी ने क्या की संधि? आखिर किस वजह से कतर ने भी मोदी के भारत के आगे हार मान ली? क्यों कतर के लिए भारत का साथ बेहद जरूरी? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। भारत की कूटनीति को एक बार फिर बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी दिए जाने का कतर में फैसला सुना दिया गया था, अब उन 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा को फांसी से कैद में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आखिर पीएम मोदी ने कतर के अमीर से एक मुलाकात में ऐसा क्या किया जो कतर को भारत के आगे झुकना पड़ा? कतर को भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की जान को बख्शना पड़ा। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पीएम मोदी और शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात के तुरंत बाद भारत को पूर्व नौसैनिकों से मिलने के लिए दूसरी बार कांसुलर एक्सेस मिली थी। तभी संभावना जता दी गई थी कि संभव है कि कतर अब पूर्व नौसैनिकों के साथ व्यवहार में थोड़ी नरमी दिखाए, और वही हुआ भी। कतर को भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की जान को बख्शना पड़ा है। क्या ये भारत की कतर के साथ 7 साल पुरानी संधि का नतीजा है, या फिर नरेंद्र मोदी के भारत की ताकत के आगे कतर को झुकना पड़ा है? भारत कतर के बीच क्या है संधि? 2 दिसंबर 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने भारत और कतर के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संधि को मंजूरी दी थी। मार्च 2015 में दोनों देशों के बीच संधि पर हस्ताक्षर हो गए थे। इस संधि के बाद से ही कतर में सजा पाए भारतीय कैदी अपनी बची सजा भारत में पूरी कर सकते हैं, और अगर कतर का कोई नागरिक भारत में सजा भुगत रहा है तो वो अपने देश में उस सजा की अवधि को पूरा कर सकता है। इस संधि का नाम है रिपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2003। इस संधि के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो सिर्फ पूर्व नौसैनिकों की फांसी पर ही रोक लगी है। इसके बाद संभव यह भी है कि पूर्व नौसैनिकों की घर वापसी कराने में भी भारत की नरेंद्र मोदी सरकार सफल हो जाए। यह निश्चित तौर पर भारत की कूटनीति ही है जो पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा देने के लिए तत्पर तैयार कतर को झुकना पड़ा है, क्योंकि समझ तो कतर भी गया है कि इस नए भारत का साथ उसके लिए कितना जरूरी हो गया है। और फिर भारत और कतर के रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि ये तो 50 साल पुराने हैं। कतर भारत का 50 साल पुराना रिश्ता। कतर और भारत के बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत 1973 में हुई थी। दोनों देशों के बीच 50 साल पुराना ये रिश्ता कारोबारी स्तर पर भी काफी मजबूत है। दोनों देशों को एक दूसरे की अहमियत का एहसास है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत और कतर के बीच $15 अरब से अधिक का कारोबार हुआ है। भारत और कतर के बीच तेल से लेकर अनाज तक का आयात और निर्यात होता है। भारत को लगभग 80% गैस की आपूर्ति अकेले कतर करता है। कतर अनाज, आभूषण, धातु, सब्जियां, कपड़े, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए भारत पर निर्भर रहता है। खासकर गेहूं और चावल के लिए कतर की निर्भरता भारत पर ही है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कतर से $15.3 अरब का सामान आयात किया, तो वहीं कतर ने भारत से $5.9 अरब का सामान आयात किया था। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक भारत की 6000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां वहां कारोबार कर कतर की इकोनॉमी में बड़ा रोल निभा रही हैं। तभी शायद कतर को समझ आ गया है कि कतर की अर्थव्यवस्था के लिए भारत कितना जरूरी है। कतर की अर्थव्यवस्था के लिए भारत अहम। कतर की अर्थव्यवस्था पटरी से ना उतरे, इसमें भारत एक बहुत अहम रोल निभाता है। कतर की कुल आबादी लगभग 30 लाख है, जिसमें से 7.5 लाख भारतीय वहां बसे हुए हैं। ये भारतीय कतर की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय मजदूरों पर निर्भर करता है। दोनों देशों के बीच करीब $15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का कारोबार होता है। भारत ने कतर में उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उद्योग में निवेश भी किया हुआ है। कतर के सोवरेन हेल्थ फंड कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल में निवेश किया हुआ है। इसी तरह से कई और कंपनियां हैं जिन्होंने भारतीय कंपनियों में निवेश किया हुआ है। और अगर भारत से तनाव बढ़ता है तो कतर के साथ साथ भारत को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत के लिए भी तो कतर उतना ही जरूरी है। भारत के लिए कतर क्यों है जरूरी? कतर भारत में लिक्विड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा स्रोत है। एलएनजी भारत कतर के व्यापारिक संबंधों का केंद्र है। कतर से भारत के कुल आयात में एलएनजी की हिस्सेदारी 50% की है। साल 2016 में कतर ने भारत के लिए एलएनजी के रेट में 50% की कटौती की थी। कतर भारत को एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी देता है। आप शायद यकीन न करें, साल 1995 से लेकर साल 2020 तक भारत से कतर को निर्यात $29.3 मिलियन से बढ़ाकर $1.34 अरब हो गया है, जिसमें साल दर साल
बढ़ोतरी ही दर्ज की जा रही है। अब सोचिए ना, जब दो देशों के बीच में एक दूसरे पर निर्भरता इतनी ज्यादा हो तो फिर दोनों देशों को ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले, एक दूसरे के लोगों को नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचना होगा। कतर के अमीर ने भी सोचा होगा और तब कहीं जाकर भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की जान बख्शने का फैसला लिया होगा। वैसे आप पूर्व नौसैनिकों की जान बच जाने में पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति को कितना श्रेय देते हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।